नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। इन दिनों श्रावण मास चल रहा है। पूरा जो है देश भक्त में हो गया है, क्योंकि भोलेनाथ का में जितने भक्त हैं भोलेनाथ में पूरा रम गए हैं। इस वक्त मेरे साथ परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जी प्रज्ञानंद जी महाराज मेरे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि मुंबई में आए हैं चतुर्मास के लिए और लोग आकर के उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस पवित्र महीने में आप मुंबई जैसे शहर में आप चतुर्मास कर रहे हैं। सबसे पहले लोगों को इस पवित्र महीने में मैसेज क्या देना चाहेंगे? श्रावण मास हमारे यहाँ पर श्रवण भक्ति को पहला भक्ति माना गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के स्वरूप में श्रवण भक्ति को पहली भक्ति का स्वरूप माना गया है। मतलब भक्ति का प्रथम सोपान है। और यह मास भी श्रद्धा का, समर्पण का, भक्ति का, आराधना का, उपासना का, भगवान शिव के प्रति अपनी आराधना को समर्पित करने का ये एक महत्वपूर्ण मास है, जिसमें भगवान आशुतोष की विलग विलग रूप में आराधना उपासना की जाती है। उसी में से एक आराधना होती है पार्थेश्वर भगवान शिव की आराधना। पार्थेश्वर मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन आराधना। और आप समझ जाइए कि भगवान पार्थेश्वर की पूजन आराधना का श्रावण मास में इतना श्रेष्ठ फल है कि जितने रजकण हैं उतने ही शिवलिंग हैं, उतने ही शिवलिंग हैं तो उतनी ही शिवलिंग की पूजन आराधना का फल आपको प्राप्त हो रहा है। इतना अद्भुत स्वरूप इस मास में भगवान शिव की आराधना करने का है। वैसे भी श्रावण मास भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। हर तरह से, जैसे नवरात्र भगवान भगवती जगदम्बा के लिए समर्पित है, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है, उसी तरह से श्रावण का महीना ये संपूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। महाराज जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देश का वातावरण इस समय चल रहा है, सनातन धर्म को लेकर के चारों तरफ से जो घेरीबंदी लोगों की जा रही है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में नाम को लेकर के एक अभियान छेड़ा, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, सनातन धर्म तो सार्वभौम कल्याण की कामना और भावना रखता है। सनातन ने कभी भी किसी से विद्वेष नहीं रखा, किसी की हानि नहीं पहुंचाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला, विश्व के कल्याण की अद्भुत विलक्षण सूत्र सिद्धांत देने वाला, विश्व का कल्याण हो का उद्घोष करने वाला यदि कोई है तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे सारे विश्व को शांति और अभ्युदय की प्राप्ति होगी। हमें प्रसन्नता है कि राजनीति के इस कालखंड में जो युग एक संकर्षण की स्थिति में चल रहा है, संघर्ष की स्थिति में चल रहा है, और सारे विश्व में आप देख लीजिए कि धार्मिक कट्टरता के चलते विश्व में और अराजकता का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय में भारत भूमि में राजनीति की ही एक पृष्ठभूमि से सनातन का संदेश विश्व की शांति और अभ्युदय के लिए दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। संसार में दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति वो है जो आतंकवाद का सृजन कर रही है, एक संस्कृति वो है जो आतंकवाद का पोषण कर रही है। उनके बीच में हम कितने हैं? चींटी की टांग के बराबर ही तो हैं। लेकिन फिर भी हमारी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि अंधकार कितना ही घनघोर क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी तीली भी जलती है तो घने से घने अंधकार को वह मिटाने में समर्थ संपन्न रहती है। उसी स्वरूप में हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है, ये चारों तरफ जो आतंकवाद को सृजन करने वाले और आतंकवाद को पोषण करने वाले और सारे मानवता को एक पीड़ा पहुंचा करके सारी मानवता को एक ऐसी स्थिति में नष्ट करने की स्थिति में ला करके खड़ा कर देने वाले लोगों को जवाब देने के लिए और उनको समाधान देने, सारे विश्व को समाधान देने के लिए कोई संस्कृति है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति है। और उसका यदि कोई नेतृत्व कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, योगी जैसा मुख्यमंत्री कर रहा है।
लेकिन सर जब राम मंदिर बना तो कहीं न कहीं जो अपने आप में शंकराचार्य पीठ है, जो बहुत सम्मानित माना जाता है, कहीं न कहीं वो बढ़ता हुआ नज़र आया। क्या ऐसा होना सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? मैं पहले तो आपको ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि शंकराचार्य का पद धर्म के अभिवर्धन के लिए है। राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम की प्रतिष्ठा ये आध्यात्मिक एक जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि है। तो कभी उस विषय में शंकराचार्यों का अलग होना विलग होना कोई प्रश्न ही नहीं उठाता है। जिन लोगों ने प्रश्न उठाया, देखिए कहीं न कोई कार्य होता है तो कोई ना कोई अभाव और कोई ना कोई कमी रहती है, लेकिन उस अभाव और कमी को दूर करने का काम महापुरुष करते हैं, कोई ना कोई रास्ता बताते हैं। उन्हीं में पूरी पीठाधीश्वर महाभाग हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो राग द्वेष से मुक्त होकर के कहा। उन्होंने किसी राजनीतिक प्रवंचना के लिए चलते नहीं कहा, लेकिन उसके अतिरिक्त तो उनकी वाणी का फ़ायदा उठा करके अपने राग द्वेष और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के तहत कोई व्यक्ति जो स्वयं प्रामाणिक शंकराचार्य नहीं है, अपनी अप्रामाणिकता को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए, मीडिया को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक भ्रामक वातावरण बनाने वाला वो स्वरूप बनाया गया कि शंकराचार्य उस राम मंदिर के खिलाफ कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। शंकराचार्य हम दोनों पीठों के आज उस समय तो हम शंकराचार्य थे नहीं। हमारा तो अपने जापानी पार्क दिल्ली में रोहिणी में एक 108 कुंड का महायज्ञ था। उसमें सारे संत महात्माओं के बीच में, सारे अखाड़ों के बीच में, सबके बीच में कोई चोरी नहीं, कोई छिपे नहीं, सबके बीच में दोनों पीठों के शंकराचार्य के रूप में हमें दंडी महासभा काशी ने हमें शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया। तो ये गुरु जी हैं जिनका कहना है कि कोई भी कार्य होता है, चाहे जो कार्य हो, उसमें दो लोग बट जाते हैं, तो जो शंकराचार्य प्रवृत्ति के जो शंकराचार्य जो पद है वो प्रमाणिक पद है, उसको लेकर के कहीं कोई मतभेद नहीं है, और खास करके राम के नाम को लेकर के सारे लोग एक हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।